दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऊँट के आंसू इतनी ऊंची कीमत पर क्यों बिकते हैं, या ऊँट को जहरीले सांप क्यों खिलाए जाते हैं? इसके अलावा ऊँट कैसे संबंध स्थापित करते हैं? इन सभी अनजानी बातों को हम आज के इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, ऊँट एक बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि ऊँट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँटों का इस्तेमाल ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ऊँटों का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में माल परिवहन के लिए किया जाता है। वे आसानी से अपनी पीठ पर 400 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं। दोस्तों, इतिहास में ऊँट का इस्तेमाल रेगिस्तान में लड़ने के लिए किया जाता था। अब शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ऊँट सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में सदियों पहले पाए गए थे। लेकिन ऊँटों की विशेष शारीरिक विशेषताओं के लिए उन्हें रेगिस्तानी इलाकों में अधिक पाया जाता है। एक समय मरुस्थल क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तरी अमेरिका से ऊँटों को रेगिस्तानी क्षेत्रों में लाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अपनी कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ऊँट नए वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम हो गए बहुत आसानी से। दरअसल रेगिस्तानी इलाकों में घोड़ों की तुलना में ऊँटों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऊँट बिना खाना खाए ही रेगिस्तान के चरम वातावरण में मीलों तक चल सकते हैं। लेकिन वहाँ एक घोड़ा भोजन और पानी के बिना इस रास्ते का 5 भागों में से 1 भाग भी नहीं चल सकता। दरअसल ऊँटों की एक विशेषता ये है कि वे एक बार में 20 गैलन तक पानी पी सकते हैं, और उसमें से कुछ मात्रा में पानी शरीर के कुबड़ के अंदर फैट के आकार में जमा कर सकता है, जो बाद में आगे की यात्रा करते समय उनकी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करता है। इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में घोड़ों से ज़्यादा ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि पालतू ऊँट ही इस तरह अपने शरीर में भोजन और पानी जमा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है। अपने लिए वे अपने शरीर में इस क्षमता को विकसित करने में सक्षम हुए हैं। लेकिन जो ऊँट चिड़ियाघर में रहते हैं वे आसानी से इस क्षमता को विकसित नहीं कर सकते। वास्तव में इन सभी ऊँटों को नियमित अंतराल पर अपना आवश्यक भोजन और पानी मिलता है, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए भोजन और पानी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है। वे रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादातर घास और पत्ते खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऊँटों को जहरीले सांप क्यों खिलाए जाते हैं? दोस्तों, ऊँट को एक अजीबोगरीब बीमारी होती है जो ऊँट के शरीर में जहर पैदा कर देती है, और तब अगर ऊँट का सही इलाज ना किया जाए तो ऊँट की मौत हो सकती है। और ऊँट को बीमारी से बचाने के लिए ऊँट को जहरीले सांप खिलाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे अपने आप कोई जहरीले सांप खा लेते हैं, और इस जहरीले सांप को खाने के परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, ऊँट के दूध में गाय के दूध से ज्यादा विटामिन सी और आयरन होता है, इसलिए ऊँट के दूध की कीमत गाय के दूध से ज्यादा होती है। दोस्तों, ऊँट रेगिस्तान में अकेले रहना कभी पसंद नहीं करते। वे भोजन और पानी की तलाश में एक ग्रुप बनाकर चारों ओर घूमते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऊँट के आंसू क्यों बिकते हैं? जब भी कोई ऊँट किसी जहरीले सांप को खाता है तो उसकी आंखों से जहरीले आंसू निकलते हैं, और ऊँट का मालिक इन आंसुओं को इकट्ठा करके बेच देता है। ऊँटों के जहरीले आंसू जहरीले सांपों के लिए मरक बनाने के काम आते हैं। ऊँट का गर्भकाल 9 से 10 महीने का होता है, क्योंकि यह उसके स्थिति पर निर्भर करता है, और ऊँट का बच्चा जन्म के कुछ घंटे के भीतर चल सकता है। ऊँट के बच्चे के पीठ पर कुबड़ जन्म से दिखाई नहीं देता है, लेकिन बड़े होने पर धीरे धीरे उभर आता है। दोस्तों, ऊँटों के कान और नाक पर बहुत बाल होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में अधिकतर एक रेगिस्तानी तूफान आते हैं, और इससे बचने के लिए ऊँट ने अपने कान और नाक पर बड़े बड़े बाल विकसित कर लिए हैं। और ऊँट की इस विशेषता के कारण ऊँट को रेगिस्तान में लंबी दूरी तय करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि सफर में चाहे कितने ही तूफान आ जाए, रेत कभी उसकी आंखों या कानों में नहीं जाएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि ऊँट एक बहुत ही खुद्दार जानवर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कभी अपनी माँ, बहन या फिर फैमिली में मौजूद किसी भी फीमेल सदस्यों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, जबकि दुनिया में मौजूद अन्य जानवर इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। एक वक्त की बात है जब एक अरबी सक्सेना ऊँट की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उसे दिखाई ना दे, और उसे अपने ही माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। और जब बाद में उसके बारे में ऊँट को पता चला तो ये काफी गुस्सा हुआ और कई दिनों तक ऐसे ही रोता रहा।
साथ ही इस दौरान ये काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और कुछ दिनों बाद जब मौका मिला तो अपने मालिक को जान से मार दिया। बताया जाता है कि इस घटना के दौरान ऊँट ने भी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, जिसके चलते कुछ दिनों बाद इस ऊँट की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, ऊँटों के बारे में ये रोमांचक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।